Hello everyone, this is Swarnita and this is your safe space to love, grow and heal yourself. Today I'm going to talk about how I took myself out of a pessimistic, a very negative kind of mindset, how I recognized that I had this mindset and what helped me get out of it, and how getting out of a pessimistic or negative mindset helped me with living even a healthier and mentally free life. So, yes, let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकग्नाइज दिस माइंडसेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा, परखा और रिकग्नाइज किया, लाइक समझा कि हाँ मेरा ये माइंडसेट बन चुका है. सो कैसे समझा? आई वुड से खुद को नोटिस करके, बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ अवेयर रख के, खुद के रिएक्शंस अलग अलग चीज़ों को देख के. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता था और अगर उन्होंने बोला कि अरे आज तुम्हारी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आई वुड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आई वुड से कि व्हाट डू यू मीन आज अच्छे लग रहे हैं, कल अच्छे नहीं लग रहे थे क्या, उसके पहले अच्छे नहीं लग रहे थे क्या. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई यूज टू से. लाइक दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. इसके अलावा अगर जैसे मैं तैयार हो रही हूँ और मैंने सब ड्रेस पहन ली, पूरा मेकअप कर लिया, सब अच्छा हुआ, सब परफेक्ट हुआ, और सिर्फ एक लाइक बिंदी जो है वो मुझे मैचिंग कलर की नहीं मिली, तो आई यूज टू, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द होल लुक जो इतना अच्छा लग रहा है, इतना परफेक्ट लग रहा है, वो सब छोड़ के आई यूज टू फोकस ऑन दैट वन बिंदी कि अरे यार मुझे सेम कलर की बिंदी नहीं मिली, अब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ इस बिंदी की वजह से, मेरा तो पूरा लुक ही खराब हो गया, अब मैं अच्छी नहीं लगूंगी, ये वो. सो यू सी, लाइक इतना सारा जो अच्छा हुआ है पूरे दिन में, पूरा लुक में, एनीथिंग लाइक दैट, वो सब छोड़ के आई ओनली यूज टू फोकस ऑन वन थिंग जो मेरे हिसाब से नहीं हुई, राइट? ऐसे छोटी सी चीज़ जो मेरे मन से नहीं हुई, आई यूज टू फोकस ऑन दैट अदर देन ऑल ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैज़ बीन हैपनिंग और दैट हैज़ हैपेंड अप अंटिल नाउ. तो ये जो माइंडसेट था, ये जो मेरे रिएक्शंस थे, ये सब चीज़ें मैंने रिकग्नाइज की, समझे कि हाँ दिस इज़ हाउ आई रिएक्ट. एंड उसके वजह से क्या होता था, मेरा मूड ऑफ हो जाता था पूरा, और आई यूज टू बी वेरी सैड, वेरी दुखी ऑल द टाइम कि मेरे मन से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. और दैट यूज टू अफेक्ट एवरीथिंग. उसके बाद मतलब उस इंसिडेंट के बाद जो भी होता था, दैट यूज टू अफेक्ट एवरीथिंग rather than all the good events that had happened. So that was a very pessimistic and very negative mindset that I had to grow out of. So मैंने कुछ चीज़ें की, कुछ चीज़ें अपनाई अपनी लाइफ में जो मुझे हेल्प की, so that I can grow out of this negativity inside my mind. And I would like to share with you. If any of you have this kind of mindset, I hope this will help you. सो सबसे पहली जो चीज़ मैंने की वो है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव बदला. आई शिफ्टेड माई पर्सपेक्टिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. मैंने चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ, सर्कमस्टांसेस की तरफ, खुद की तरफ देखने का नज़रिया बदला. मैंने जो चीज़ें मेरे साथ बुरी हुई उसको छोड़ के जो चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई, मैंने उनको देखना स्टार्ट किया. जैसे मैंने बोला कि मैंने अगर पूरा आउटफिट अच्छे से पहना है, ज्वेलरी है, मेकअप है, बस एक बिंदी नहीं है, इसकी वजह से मैं दुखी हो जाती थी. तो मैंने रादर देन फोकसिंग ऑन वन बिंदी दैट आई डोंट हैव, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मैंने जो पूरा गेटअप किया है, कितनी अच्छी मैं लग रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया. इसके अलावा एक बार मैं सी इंटर का मैंने एग्ज़ाम दिया था, बोथ ग्रुप्स दिए थे, एंड रिजल्ट में मैंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया था और एक ग्रुप रह गया था. तो आई वॉज बीइंग सैड कि अरे मेरा एक ग्रुप रह गया, रादर देन बीइंग हैप्पी अबाउट कि मैंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया. आइडियली आई शुड हैव बीन हैप्पी कि अरे मैंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया, जो भी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत लोग नहीं कर पाते. तो मैं वो छोड़कर मैं इसके लिए सैड थी कि अरे मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ. तो मैंने उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदला कि अरे हाँ, मैंने वन ग्रुप आई हैव क्लियर्ड, फर्स्ट ग्रुप आई हैव क्लियर्ड, एंड दिस इज़ एन अचीवमेंट, अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि I had studied very hard and I deserved that result. So yes, I started appreciating that. इसके बाद अगर दिन भर मेरा बहुत अच्छा जाता है, लाइक ऑफिस में बहुत अच्छा जाता है, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा जाता है, लेकिन सिर्फ एंड में आके, ऑफिस के एंड में आके सिर्फ एक बार अगर बॉस डांट दे कि
तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो आई यूज टू थिंक कि हाँ, दिमाग ही ख़राब है सबका, मुझे ही सब बोलते हैं, मेरे साथ में ऐसा होता है, मुझे ही हर चीज़ का ब्लेम मिलता है। तो फिर से मैंने यहाँ से अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, लाइक रादर देन फोकसिंग ऑन दैट वन मोमेंट पूरे दिन में जब बॉस मेरे ऊपर चिल्लाए है, उसके ऊपर फोकस करने के जगह मैंने स्टार्ट किया पूरा दिन जो अच्छा गया, सुबह से उठकर पढ़ाई हो, ऑफिस हो, एवरीथिंग जो अच्छा गया उसके ऊपर। इसके अलावा आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई ऑलरेडी हैव रादर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट आई डोंट हैव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सीए फाइनल में हूँ और मेरा अभी तक के क्लियर नहीं हुआ है सीए फाइनल। तो रादर देन थिंकिंग कि अरे मेरा क्लियर नहीं हुआ, मुझे अटेम्प्ट्स लग गए, ये सब चीज़ें सोचने की जगह मैं सीए फाइनल तक पहुंच चुकी हूँ, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। जहाँ तक भी लोग पहुंचने के लिए बहुत अटेम्प्ट्स ले लेते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं, जो मैंने काफ़ी कम टाइम में क्लियर कर लिया कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल, उसके ऊपर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड कि आई एम हेयर, आई हैव बीन एबल टू क्लियर सी ए इंटर एग्जाम, सी ए फाउंडेशन एग्जाम विद गुड मार्क्स, विथ गुड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें लाइक जो चीज़ें मेरे पास है उनके ऊपर फोकस करना, उनके लिए ग्रेटफुल रहना, उनके लिए खुश रहना मैंने स्टार्ट किया। अनदर थिंग इज़ जैसे आई एम अ लिटिल ओवर वेट एंड आई यूज टू थिंक कि अरे यार आई एम अ लिटिल ओवर वेट, आई डोंट लुक गुड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी परफेक्ट बॉडी नहीं है, मेरी स्किन गोरी स्किन नहीं है मेरी, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें सोचती थी मैं। उसके जगह आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ओ आई हैव अ हेल्दी बॉडी, आई हैव लाइक अ गुड बॉडी, आई कैन लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ विद दिस बॉडी। I started thinking ki I have healthy body parts, like a lot of you have seen some handicapped people, right? They some people जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके किसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, बट आई एम लकी इनफ, आई एम ग्रेटफुल इनफ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरी पूरी बॉडी हेल्दी है, जगह पर है, एंड इट इज़ अलाउिंग मी टू लिव अ हेल्दी गुड लाइफ। तो मैंने वो चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट दिया रादर देन थिंकिंग कि अरे परफेक्ट नहीं है, वेट लूज़ करना है या स्किन केयर करना है एट्सेट्रा। तो जो मेरे पास है मैंने वो चीज़ों पर फोकस करना, उनके लिए ग्रेटफुल रहना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से और एक पॉजिटिविटी का क्या बोलते इंजेक्शन मेरे माइंड में गया, एंड दैट हेल्प मी विथ हैविंग अ हैप्पी पीसफुल माइंड। दैट इज़ अनदर थिंग आई डिड, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई ऑलरेडी हैव। So, third thing that I did was I stopped comparing myself with others' life, with others' family, with others' friends, with others' looks, others' body, every single thing. मैंने सब चीज़ें जो लोगों से मैं खुद को कंपेयर करती थी, वो सब चीज़ें बंद कर दी। जैसे मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी खुद को खुद के फ्रेंड्स से, खुद के कजिन से, खुद की फैमिली से, बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कि अरे उनके पास में जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है, उनके पास में डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है, दे लुक गुड, दे लुक ब्यूटीफुल, आई डोंट लुक दैट गुड, आई डोंट लुक दैट ब्यूटीफुल। ये सब चीज़ें कंपेयर करने की जगह आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ। जैसे आई स्टॉप कंपेयरिंग बिकॉज जो कोर्स वो कर रहे थे वो सीए नहीं था, एंड जो कोर्स मैं कर रही हूँ वो सीए का कोर्स है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्सेज इन द कंट्री। तो वो मैंने कंपेयर करना स्टॉप किया, क्योंकि देयर वॉज नो कंपेरिजन बिटवीन देयर बैचलर कोर्सेज एंड माई सीए कोर्स। वो एक चीज़ मैंने बंद की। इसके अलावा अपीयरेंस को लेके मैंने स्टार्ट किया ये बोलना कि ओके, आई हैव ब्यूटीफुल हेयर, they are beautiful, I have beautiful eyes, I have a good voice, I am much smarter than a lot of my cousins. मैंने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट की। आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ, एवरी सिंगल थिंग दैट आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, मैंने वो स्टॉप की, एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मैं खुद कैसी हूँ और कितनी अच्छी हूँ। इसके अलावा मैं बहुत कंपेयर करती थी कि उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, वो बाहर घूमते हैं, उनके बहुत कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे नहीं हैं, उनके पेरेंट्स बहुत कूल है, उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी भी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट आई ओनली यूज टू थिंक कि मेरी ही नहीं है, उनकी है। लाइक आई सेड, आई हैड पेसिमिस्टिक माइंडसेट। मैं हर चीज़ में लोगों से खुद को कंपेयर करती थी और बस दुखी होकर बैठ जाती थी कि उनके पास है और मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये सब चीज़ें बंद की
और मैंने खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि मैं खुद कैसी हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बीट माई लुक्स, बीट माई स्मार्टनेस, बीट माई डिग्री, बीट माई लाइफ, बी इट एवरीथिंग। मैंने इन शॉर्ट एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो चीज़ें मेरे पास है, जैसे मैं खुद हूँ, जो भी चीज़ें मैंने आज तक अचीव की है, वो सब चीज़ें मैंने खुद के बारे में अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। मैंने खुद से प्यार करना स्टार्ट किया। मैं जैसी अभी हूँ, जैसे का वैसा मैंने खुद को एक्सेप्ट किया और खुद से प्यार करना स्टार्ट किया। So these are few things that help me develop a positive mindset. I would say these are really easy and really helps you with a really good mindset। और एक जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट करते हो तब आपकी लाइफ बहुत सारे एरियाज़ में ईजियर हो जाती है। बहुत सारे एरियाज़ में आप जो बहुत ही हैवीनेस फील कर रहे थे खुद के अंदर, खुद के हार्ट में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बिकॉज यू देन रियलाइज़ कि आपने ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी अचीव नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं किया। भले ही आप 12th के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, वहाँ तक के तो आए हो ना, वहाँ तक के तो आपने मेहनत की है ना। तो वो चीज़ें अप्रिशिएट करना सीखिए। खुद को जैसे का वैसा अप्रिशिएट कीजिए, जैसे आप हो, परफेक्ट हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी का डोज आपके माइंड में दीजिए। आई प्रॉमिस लाइफ बिकम्स so much more easier, beautiful and just positive. Okay, these are my own personal experiences and yes, please do it. Please let me know. Thank you so much for watching.